स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल 31 अगस्त से लेकर और 6 सितंबर तक की बात कर रहे हैं। सितंबर का पहला वीक है, लेकिन 31 का आखिरी दिन है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मेष राशि के लिए। और देखिए, अगर हम इस वीक की बात करें तो यहाँ पर एक ट्रांजिट होने वाला है, यानी चंद्रमा तो हर 2.25 दिन में बदलते हैं, लेकिन इस वीक में शुक्र जो नीच के चल रहे थे, परेशान किया हुआ था आपको, छठे घर में थे, खर्चे भी करा रहे थे और रोग ऋण शत्रु भी बढ़े हुए थे, वो बदल के अब प्रवेश कर जाएंगे खुद की ही राशि में, यानी तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और मेष राशि के लिए ये परिवर्तन बहुत अच्छा रहने वाला है। अचानक आपको लाभ भी मिलेगा, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी और ओवरऑल आपका समय यहाँ पर अच्छा रहेगा। शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे 2 तारीख की लेट, लगभग 3 तारीख से आप मान के चले 3 सितंबर को ये परिवर्तन होगा। और शुक्र का ये परिवर्तन आपकी कुंडली में मालव्य नामक राजयोग बनाएगा। तो शुक्र आप समझ सकते हैं कि कारक होते हैं लग्जरी के, सुख सुविधाओं के, प्लेजर के, तो वो सब आपको इस वीक में मिलने वाला है। साथ ही बड़े लाभ भी यहाँ पर होंगे, क्योंकि देखिए पंचम भाव में बुध आदित्य योग बना हुआ है। तो मेष राशि के लिए हम यही कहेंगे कि ये जो वीक है सफलता देने वाला होगा। इस पूरे वीक की अगर हम बात करें तो चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें, सबसे पहले चंद्रमा मीन में रहेंगे, फिर मेष में, और उसके बाद वो रहेंगे वृषभ और मिथुन राशि में। यानी मेष से लेकर अगर हम बात करें मेष राशि की, तो मीन से लेकर और ये रहेंगे मिथुन राशि तक। ऐसी स्थिति में सबसे पहले जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो चंद्रमा आपके द्वादश भाव में है, आपकी 7.5 भी चल रही है, ये हम हर बार बताते हैं। और चंद्रमा पहले दिन यानी 31 तारीख को सिर्फ अगर हम बात करें तो चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेंगे, विष दोष बनता है। कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य अगर हम देखें, यहाँ पर आपको ध्यान रख के चलना है कि 12वें घर के चंद्रमा शुभ नहीं माने जाते, तो 31 तारीख को आपको थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। यहाँ पर आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, आइसोलेटेड रह सकते हैं और कहीं ना कहीं मन आपका खराब रह सकता है। तो 31 अगस्त को थोड़ा सा संभल कर रहें, कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें। करियर की अगर हम बात करें तो करियर की तौर पर जब हम देखते हैं तो सबसे पहले आप समझते हैं कि दशम भाव देखते हैं, यहाँ के लॉर्ड शनि चल रहे हैं, तो इस समय आपकी एक्सेस में भागा दौड़ी रह सकती है, बिजी रह सकते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा 2 तारीख की शाम से लगभग 3 सितंबर से शुक्र आपके पार्टनरशिप के भाव में आ जाएंगे। डे टू डे की इनकम का भी भाव है, बिजनेस का स्थान है। शुक्र का अपने ही घर में होना आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा, लग्जरी को बढ़ाएगा। और अगर हम करियर की बात करें, किसी भी रूप में आप एआई से जुड़े हुए, सोशल मीडिया से रिलेटेड काम है, क्रिएटिव लाइन से जुड़े हुए हैं, कंटेंट राइटर हैं, या आपका कार्य किसी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, कोई हायर एंड रेंट का आप काम करते हैं, या कॉस्मेटिक, ज्वेलरी या इस तरीके के कामों से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको 2 तारीख के बाद सफलता मिलेगी, क्योंकि 2 और 3 से लगभग शुक्र की जो स्थिति है मालव्य योग बनाएगी और आपके डिसीजन अच्छे होंगे और काफी इनोवेटिव आइडियाज आपको इस वीक में आने वाले हैं। तो लाभ की स्थिति रहेगी और शुक्र यहाँ से सीधे आपकी लगन को देखेंगे तो वो स्थिति भी यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। तो मेष राशि, मेष लगन के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। करियर की स्थिति अगर हम देखें तो बुध आदित्य योग भी बना हुआ है और बुध आदित्य योग सीधे आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। सडन पॉजिटिव चेंज आपके करियर में आ सकता है, लेकिन ना भूलें कि शनि की 7.5 चल रही है, इस वजह से ओवरबर्डन रह सकते हैं, बिजी रह सकते हैं। तो वहां पर सोच समझकर आपको निर्णय लेने हैं। लेकिन यहाँ पर धन भाव के स्वामी है शुक्र आपके, और अभी तक नीच चल रहे थे, छठे घर में थे, खर्चे हो रहे थे, लेकिन वही शुक्र धनेश और सप्तम के स्वामी, बिजनेस के स्वामी जब आपके सप्तम में ही रहेंगे तो बड़े लाभ आपको हो सकते हैं, रुका हुआ पैसा आपका आ सकता है और करियर में नई उछाल आ सकती है। लव लाइफ की बात करेंगे तो देखिए लव लाइफ के लॉर्ड सूर्य हैं, अपने ही घर में है। इस समय क्रोध थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर हम कहेंगे कि लव लाइफ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। जो समय है आपका 31 अगस्त, वहां पर आपको अपनी लव लाइफ में ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पकना है। और इस समय देखिए ये भी जरूर कहेंगे, जो मंगल की भी स्थिति है, मंगल बुध के घर में पराक्रम भाव में है, तो ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है, डोमिनेटिंग नेचर भी नहीं रखना है, ये हम जरूर कहेंगे। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो स्थितियां अच्छी हैं और वैवाहिक जीवन में ही
देखिए जो सप्तम भाव है, यहीं पर शुक्र अपने ही घर में रहेंगे। शुक्र का सप्तम भाव में होना आपके वैवाहिक जीवन को सुधारेगा। घूमने फिरने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे और आपस में तालमेल भी बैठेगा। यहाँ पर स्थितियां अच्छी हैं। देखिए इस समय अगर हम देखें तो मेष राशि के लिए 2 प्रबल योग बने हुए हैं। हंस नामक राजयोग बना हुआ है, गुरु उच्च के आपके केंद्र में है और शुक्र भी स्वराशिगत होकर मालव्य योग बनाएंगे। तो यहाँ पर सुख सुविधाएं, लग्जरी और फैमिली लाइफ में और करियर में भी आपको सफलता और सुकून मिलने वाला है। एजुकेशन की बात करें, बुध आदित्य योग आपके पंचम में बना हुआ है। सरकारी क्षेत्रों से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी वगैरह दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं या हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो सफलता आपको मिल सकती है। बुध और सूर्य का आपके पंचम में होना आपकी बुद्धि को फोकस रखेगा और आप मेहनत भी करेंगे तो स्थितियां आपके लिए यहाँ बेहतर बनी हुई हैं। धन की स्थिति भी यहाँ बेहतर होगी क्योंकि जो शुक्र हैं अगर हम देखें तो शुक्र सप्तम में है और आपके धन भाव के लॉर्ड हैं, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। पुराना किया हुआ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको लाभ देगा और मनी रोटेशन यहाँ पर आपका तेज होगा। आपके आइडियाज जो है एक्सप्लोर आप कर पाएंगे और कहीं ना कहीं कुछ नया आपके कार्य क्षेत्र में होगा। तो स्थितियां यहाँ मेष राशि के लिए इस पूरे ही वीक अच्छी रहने वाली हैं। बस शुरू में आपको ध्यान रखना है स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो यहाँ खाने पीने का आप ध्यान रखें, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और नींद की समस्या, लेट सोना लेट उठना, ये समस्या आपको यहाँ पर परेशान कर सकती है। शनि की 7.5 चल रही है तो नियम में जितना रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। देखिए मेष राशि वाले आध्यात्मिक होते हैं और आपके खुद के लॉर्ड जो मंगल है इस समय तीसरे भाव में रहकर आपको नई अपॉर्चुनिटीज देंगे, साथ ही साथ भाग्य में भी वृद्धि करेंगे। यहाँ हम एक चीज और कहेंगे, जो राहु की स्थिति है, देखिए राहु आपको दृष्टि देंगे शुक्र पर। जब शुक्र यहाँ प्रवेश कर जाएंगे तो राहु जब शुक्र पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बिजनेस में और लाभ हो सकता है। सडन चेंज कहते हैं ना, जब राहु शुक्र को देखते हैं या साथ होते हैं तो शुक्र के गुणों में और राहु के गुणों में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आपको नए नए विकल्प मिल सकते हैं और भाग्य आपका जरूर से साथ देगा। तो स्थितियां आपकी बेहतर है और यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु शुक्र राहु और साथ में आपके खुद के राशि स्वामी की स्थिति बेहतर बनी हुई है। समय अच्छा है, बस 31 तारीख को आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। हनुमान चालीसा का पाठ करना और शनि मंदिर जाना शनिवार के दिन आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। थैंक यू।